दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस जानी मानी एक्ट्रेस की जिसे पहली बार देखकर बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा, ओ जाना कह रहा है दिल, लो जाना हमसे आके मिल लो जाना। तुम्हारे अंदर वो खास बात है जिसकी मुझे तलाश थी। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। पर एक्ट्रेस और इस डायरेक्टर के बीच ऐसा क्या हुआ कि जिस अनजान चेहरे को उन्होंने रातों रात एक बड़ा सुपरस्टार बनाया, उसे बर्बाद करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है तो चलो चैलेंज फेंकती हूँ मैं तुम पर। जिसकी मुस्कान को देख खुद बादशाह ने भी कहा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। पर क्या आप जानते हो ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री को एक समय पर स्कारफेस गर्ल क्यों बोला गया? इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की महबूबा महिमा चौधरी की, जो अपनी डेब्यू फिल्म से बनी बॉलीवुड की सुपरस्टार। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। महिमा को जिसे इश्क हुआ वो मुकम्मल ना हो सका और जिससे शादी हुई उसे भी लेना पड़ा डिवोर्स। मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, एक इंसान का प्यार चाहिए, एक इंसान का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा महिमा चौधरी के बारे में कुछ खास रोमांचक बातें, जो कैंसर जैसी बीमारी से अकेले लड़ी और कैंसर पीड़ित लोगों के लिए आज मिसाल बनी। महिमा चौधरी का जन्म 13 दिसंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था। महिमा के माता पिता ने बचपन में उनका नाम ऋतु चौधरी रखा था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें महिमा चौधरी के नाम से जानती है। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। महिमा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस दिलचस्प कहानी का जिक्र किया कि जब सुभाष घई उन्हें अपनी फिल्म परदेसी लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने महिमा से कहा था कि वह अपना नाम ऋतु से बदलकर महिमा रख ले, क्योंकि सुभाष घई का मानना था कि एम अक्षर उनके लिए काफी लकी है। सुभाष घई ने कई अभिनेत्रियों को लॉन्च किया जो आज बॉलीवुड की सुपरस्टार है, जैसे माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और मीनाक्षी शेषाद्री। इसलिए महिमा ने अपने निदेशक की बात मानकर अपना नाम ऋतु से महिमा रख लिया। महिमा चौधरी के पिता एक जाट परिवार से हैं और उनकी मां नेपाली है। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। महिमा की एक बड़ी बहन है जिसका नाम आयशा चौधरी है, जो सिंगल पेरेंट है, और उनका एक छोटा भाई है। महिमा बताती है कि उन्हें सबसे ज्यादा अपने पापा से लगाव था। जब भी वह खुश या दुखी होती तो सबसे पहले अपने पिता को फोन किया करती थी। बेचारे मेरे पापा एक एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। एक्ट्रेस आज 50 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने 24 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू किया। शुरुआती दौर में महिमा ने अपनी खूबसूरती से हमारे भाईजान की भी नींद और चैन चुरा लिया था। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो हो। महिमा का लक इतना अच्छा रहा कि उन्हें उनके पहले प्रोजेक्ट में आमिर और ऐश्वर्या जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। वो बात अलग थी कि रोल बहुत छोटा था, पर इस कॉमर्शियल एड से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। महिमा की किस्मत तब चमकी जब उन पर नजर पड़ी डायरेक्टर सुभाष घई की। दरअसल उस समय डायरेक्टर सुभाष घई को अपनी नई फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया, पर उन्हें किसी में भी वो हुनर नहीं दिखा जो उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट हो। पर जब उन्होंने महिमा का ऑडिशन लिया तो उन्हें महिमा तुरंत पसंद आ गई और अपनी फिल्म के लिए उन्होंने साइन कर लिया, और इस तरह फिल्म परदेस बनी महिमा की डेब्यू फिल्म। इस फिल्म में उनके अभिनय और इंडियन ट्रेडिशनल अंदाज को बेहद पसंद किया गया। मैं पूछती हूँ, ये कहाँ की संस्कृति है डैडी, जहाँ एक होने वाला पति अपनी होने वाली पत्नी से इस तरह का सलूक करता है कि उन्हें देख अमरीश पुरी भी खुद को कहने से रोक न पाए। ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। इस फिल्म से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा है कि जब बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान फिल्म परदेस में महिमा चौधरी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे,
ये सुनकर महिमा खुशी से झूम उठी क्योंकि उस समय हर अभिनेत्री इस सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए बेताब थी। पर जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो 12 दिनों तक शाहरुख खान सेट पर नहीं आए। इस दौरान महिमा बेहद उदास हुई और एक पल को ये तक सोच लिया कि शायद वो मेरे साथ ये फिल्म नहीं करेंगे। पर शाहरुख खान ने महिमा को थोड़ा इंतजार करवाया और 12 दिनों बाद वो सेट पर पहुंची और महिमा के साथ फिल्म पूरी की। इस तरह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस दौरान शाहरुख खान भी महिमा के चुलबुली अंदाज को देख खुद को उनका शायर बना बैठे। मैं शायर हूँ तेरा, तू मेरी गजल है। परदेस में गंगा का किरदार बाखूबी निभाने के बाद महिमा का करियर दांव पर लग गया था, क्योंकि परदेस को साइन करने से पहले सुभाष घई ने महिमा से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिसमें लिखा था 4 से 5 साल तक महिमा को सिर्फ उनकी फिल्मों में काम करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो अपने काम से उन्हें 40% देना पड़ेगा। महिमा को परदेस के बाद कई ऑफर्स मिलने लगे और उन्होंने सुभाष घई के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसके चलते दोनों में कई विवाद हुए और सुभाष घई ने कोर्ट तक ले जाने की धमकी तक दी। और इस दिग्गज डायरेक्टर ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर हर कोशिश करी कि महिमा को कोई और फिल्म ना मिल सके, पर दोनों ने अंत में मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं। और इसके बाद महिमा ने एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे दाग, लज्जा और ये तेरा घर ये मेरा घर। इस फिल्म में तो परेश रावल भी महिमा को देख खुद को ये बोलने से रोक न पाए। हंसता हुआ ये प्यारा चेहरा तेरा, देखा जो मैंने तुझको। और सलमान खान के साथ किया ये गाना कौन ही भूल सकता है। अपने करियर के सुनहरे समय पर महिमा के साथ एक बेहद दुखद घटना हुई जिससे उनका करियर दांव पर लग गया। ये बात है सन 1999 की, जब महिमा फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। महिमा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सुबह 5 बजे दिल क्या करे फिल्म की शूटिंग सेट पर पहुंचना था और उसी दौरान उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इस दौरान उनके फेस पर कांच के टुकड़े घुस गए, जिसके बाद हर कोई उन्हें कहने लगा स्कार फेस गर्ल। इस एक्सीडेंट के बाद महिमा फिल्मों में साइड किरदार में नजर आई, जैसे दिल है तुम्हारा, धड़कन, और कुछ समय बाद महिमा को काम मिलना बंद हो गया और अभिनेत्री इंडस्ट्री से धीरे धीरे दूर ही हो गई। फिर कई सालों बाद महिमा ने फिर से फिल्मों में वापसी की है। द सिग्नेचर, इमरजेंसी जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। महिमा का व्यक्तिगत जीवन भी काफी चर्चित रहा। अपने दौर में लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाली महिमा ने सुनील शेट्टी को भी काफी सताया। पर 2000 में महिमा को टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से प्यार हो गया था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ समय बाद दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन इस बीच लिएंडर को मॉडल रिया पिल्लई से प्यार हो गया, जो बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की पत्नी थी। जिस दिन महिमा को पता चला कि लिएंडर उन्हें धोखा दे रही हैं, उन्होंने लिएंडर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। पर साल 2006 में महिमा को मिला उनका सच्चा प्यार। प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो। वो है कोलकाता के जाने माने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी, जिसे देख महिमा कहती थी, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने 19 मार्च 2006 को लॉस वेगस के एक होटल में शादी कर ली। शादी के ठीक 1 साल बाद 2007 में महिमा और बॉबी को एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने एरियाना रखा। एरियाना के जन्म के कुछ समय तक दोनों कपल के बीच सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनके बीच काफी मतभेद होने लगे और 2013 में महिमा और बॉबी अलग हो गए। इस रिश्ते का यूं टूट जाना महिमा के दिल पर गहरा असर छोड़ गया और उन्होंने इश्क की गलियों से मुंह मोड़ लिया। आज महिमा सिंगल पेरेंट है और एरियाना की बहुत अच्छे से परवरिश भी कर रही है। महिमा कुछ समय पहले अकेले कैंसर की जंग लड़ रही थी। महिमा को इस बात का पता तब चला जब उन्होंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया और इसी दौरान डॉक्टर ने उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने की सलाह दी। जांच में महिमा को पता चला कि वो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती स्टेज पर है। इसकी जानकारी फैंस को अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए दी थी।
और इस गंभीर समय में उन्होंने महिमा का पूरा साथ दिया और महिमा भी पूरे विश्वास के साथ इस परिस्थिति से लड़ी और उभरी भी। महिमा चौधरी का सफर सबके लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां उन्होंने हर चुनौती का सामना कर अपने अभिनय से खुद को बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में साबित किया। थैंक यू।